आइए आइए, गुड आफ्टरनून सर। बी कंफर्टेबल। थैंक यू सर। बिना नाम बताए अपना परिचय दीजिए ताकि आपके विषय में हम लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। सर मैंने अपनी 10th और 12th केंद्रीय विद्यालय खड़गपुर से किया। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन RI NCERT भुवनेश्वर से BSc B.Ed किया। इसके बाद सर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा IIT मंडी से MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स में था। और मैं सर इसके बाद 2 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया ITER भुवनेश्वर में। और फिर मैं सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ITER क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज भुवनेश्वर में। जी सर। कहाँ पर है ये भुवनेश्वर में सर खंडगिरी के पास है। अच्छा, आपका मैथमेटिक्स है? जी सर, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ऑप्शनल आपने किया भी है, पीजी किया है IIT से, IIT मंडी से पीजी किया है। मंडी किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी की सर, सॉरी कांग्रेस की सर। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप जब वहां पर थे उस समय किसकी सरकार थी? बीजेपी की सर। उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? सर याद नहीं कर। आपको दोनों सरकार में वहां रहने का मौका मिला? नहीं सर, मैं जब आया उसके बाद कांग्रेस की। आप चले आए तब कांग्रेस, आप मतलब कांग्रेस को लाने के लिए गए थे वहां? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। ओके, प्रेफरेंस क्या आपका? पहले फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दूसरा बिहार एजुकेशनल सर्विस, तीसरा तीसरा सब रजिस्ट्रार। पुलिस नहीं दिया? क्यों नहीं दिया पुलिस? सर एक तो टेक्निकली अनसुटेबल लगा मुझे क्योंकि नौक नहीं है मेरा। नौकरी नहीं, अच्छा टेक्निकली आपको लगता है आपका नहीं होगा। ओके, यदि नौकरी नहीं होता तब आप क्या करते? सर मैं थॉट जरूर देता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं थॉट जरूर देता। फिर भी शायद सर मैं पहले नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही रखता, उसके बाद मैं। पुलिस के विषय में जो एक प्रचलित धारणा है लोगों की, आम जनता की, उसके विषय कुछ बताइए हमको। सर हिस्टोरिकली इंडिया को जैसे हम एक पुलिस स्टेट के तौर पे देखते थे, तो वो धारणा शायद कंटिन्यू हो गई है कि पुलिस रेदर देन लोगों की हेल्प करने की वजह परेशान कर रही है। बट विथ टाइम चेंजेस आ रहे हैं इसमें, और मुझे लगता है जल्दी हम एक वेलफेयर स्टेट की तरह भी पुलिस को देख पाएंगे। आप SDM में ज्वाइन करते हैं किसी सब डिवीजन में, तो जो परसेप्शन पुलिस का आपके मन में है, पहली बार आप जाएंगे, पुलिस वालों के साथ कंधा में कंधा मिला काम करना पड़ेगा। आप सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर के वहाँ हेड हैं, हमेशा आपको पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे पुलिस से आप सामना पड़ेगा। आपके काउंटर पार्ट होंगे SDPO। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो धारणा लेके चल रहे हैं दो तरह के, कि एक तो पुलिस स्टेट मतलब पूरा गवर्नमेंट, पूरी तरह गवर्नमेंट के हर गलत सही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस के डंडा का उपयोग करना, दूसरा है कि एक आम जनता से दूरी बनी हुई है। इस दोनों को दूर करने के लिए एक तो सरकार के प्रति जो एक परसेप्शन है सरकारी लठैत, और दूसरा है कि आम जनता से एक क्या क्या करेंगे, क्या क्या उपाय करेंगे कि ये दोनों चीजें पुलिस के ऊपर से हट सके। सर एक तो टेक्नोलॉजी का मैं यूज करूंगा जिससे लोगों के पास जल्द कनेक्ट होने का उन्हें मौका मिले, जैसे उन्हें कोई भी कंप्लेन करना हो तो वो जल्द कर पाए। दूसरा सर एक फीडबैक लूप हम क्रिएट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हम कितना अच्छा उनको सर्व कर पा रहे हैं। और तीसरा सर मुझे लगता है एक प्रिंसिपल डिस्टेंस का ज़रूरत भी है अगर हम पुलिस के रोल को देखें। ऐसा नहीं है कि उन्हें लोग लाइटली लें, दोनों तरह से सर ज़रूरत है। हम उनमें कॉन्फिडेंस भी इंस्टिल करना है हमें पब्लिक में, और एक प्रिंसिपल डिस्टेंस भी यूज़ करना है ताकि मिसयूज़ ना हो सके उस चीज़ का। मैं समझ नहीं पाया, क्या क्या मिसयूज किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं इस तरह से बोल रहा हूँ सर कि जब भी हम इंस्टिल करने जाएंगे कॉन्फिडेंस। आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात नाम सुना है? जी सर। क्या है कम्युनिटी पुलिसिंग? सर लोगों को हम ट्रेन करते हैं, कुछ लोगों को, जिससे वो पुलिस के एक तरह से आईज एंड ईयर्स बने और हेल्प करें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। बेसिकली आपको हर लेवल पे कम्युनिटी पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए। विद्यालय के लोगों को आप ट्रैफिक में लगवाइए, या शांति समिति बना के जब जिस समय फेस्टिवल्स होते हैं उस समय उनका उपयोग कीजिए। जी सर।
या छोटे मोटे जो मोहल्ले के विवाद आते हैं उस पर उन लोगों को एम्पावर्ड कीजिए। तो ये सब चीज़ करने से क्या होगा कि बहुत सी समस्या में पुलिस वाले सीधे केस ना करें। बहुत सा मामला केस के पहले ही बिना किसी घूस घास लिए सामाजिक कम्युनिटी पुलिसिंग से उस समस्या का समाधान हो जाए। ये सारी चीज़ें आप करना शुरू करेंगे तो दो चीज़ें होंगे, जनता के द्वार पहुंच जाएगी सब प्रशासन। जो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ खुद बैठ गए, लोगों से बात किए, पुलिस को बुलाया कि भाई ये देखिए विवाद है, इसको दूर करिए। जैसे आपके पास पावर है, दोनों पक्ष को बुला सकते हैं। अब छोटे मोटे जमीन का विवाद यदि है, उसको कोर्ट में लंबा करना और वकीलों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि बैठे बैठे फिर सुलझा देना है। एसडीएम और एसडीपीओ दोनों मिलकर चाह ले तो शहर की सारी जब जो छोटी मोटी समस्या है बिना केस दर्ज किए, बिना कोर्ट में लंबा जाए हो सकता है। असली चीज वही है, त्वरित न्याय मिलना चाहिए, ग्रीवांस का रिड्यूसल होना चाहिए, और कानून जो बना हुआ है वो जनता के सुविधा के लिए बना हुआ है। कानून को जनता के असुविधा के लिए मत बनाइए। हाँ, ये जो भारत और यूए के बीच यूरोपीय यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा गया? सर, जो इंडिया का ट्रेड डेटा है, हमने इसके पहले लगभग 8 कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन किया है। तो उनके साथ इंडिया का ओवरऑल ट्रेड 16% था इंडिया के ट्रेड का, और यूरोपियन यूनियन से हम अकेले 12% ट्रेड करते हैं एनुअली। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम एक लार्जर मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे इसके थ्रू। तो जी सर, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। इस्लामिक नाटो का नाम सुना है? सॉरी सर, जानकारी। भाई बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, जी सर, कौन पार्टी सत्ता में आ गई? बीएनपी आई है सर। बांग्लादेश का थोड़ा इतिहास बताइए हमें। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? सर, जब पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, मैं नहीं जानता पाकिस्तान पार्टीशन कब हुआ। 1947 में सर। अभी बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात। ठीक है सर, 1971 में सर वहाँ इलेक्शंस हुए। तो बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिस्प्यूट हुआ उसको लेकर। एक तो लैंग्वेज नेशनलिज्म का भी एक मुद्दा था उनके लिए। तो बहुत वायलेंट पाकिस्तान ने उसको रिप्रेस करने का कोशिश किया, मगर वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। एक मुक्ति वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने आर्म स्ट्रगल भी लड़ा, और इंडिया के सपोर्ट से बांग्लादेश लिबरेट। शेख मुजीबुर रहमान का भी नाम आता है। जी सर। कौन है शेख मुजीबुर रहमान? जो इसके पहले सर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके फादर थे, और उस टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मैं तो खुद शेख हसीना सर। बताइए। शेख हसीना के पिताजी थे, उनका पिताजी की उनकी आइडेंटिटी है, मतलब शेख हसीना से उनकी आइडेंटिटी है? जी नहीं सर, उनकी अपनी भी कुछ आइडेंटिटी है? जी सर। जो इंडिपेंडेंस का उनका मूवमेंट था, उसके लीडर एक तरह से शेख मुजीबुर रहमान ही थे उस टाइम पे जब बांग्लादेश को लिबरेशन मिली। भारत पाकिस्तान का 71 का युद्ध हुआ, क्या तारीख से शुरू हुआ था, कब समाप्त हो गया? सॉरी सर, परिणाम क्या आया था? परिणाम से बांग्लादेश का लिबरेशन क्या तारीख को विजय दिवस भारत सरकार मनाता है? भारत बांग्लादेश के बीच कुछ मुद्दों पर विवाद है, उसमें से एक 3 बीघा गलियारा का विवाद था। वो विवाद सॉल्व हो गया, सुने हैं? सर, एक स्लेव था उनका, हाँ। उसको हमने एक गलियारा दिया है उनको एक्सेस करने के लिए। किस संविधान संशोधन के तहत दिया? 100 दिया है। न्यू मूर द्वीप एक विवाद है, ये क्या विवाद है? ये कहाँ न्यू मूर द्वीप? सर, जो हमारा सुंदरबन के नीचे एक आइलैंड है, उस पे दोनों कंट्रीज अपना अपना हक जता थे एक तरह से, मगर वो विवाद सर अब एक तरह से खत्म है क्योंकि बांग्लादेश को अवार्ड हो चुका है, तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बांग्लादेश का जो सरकार बदला है, तो भारतीय राजनीति के, भारत के संदर्भ में आप किस व्यू से देखते हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव, जो सरकार अभी आई? सर, ये हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बीएनपी को हम इंडिया फ्रेंडली नहीं देखते थे, मगर मुझे लगता है कि जैसे वहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया है तो हमें जरूरत है उनके साथ डिप्लोमेटिक चैनल को ओपन करने की, और इसे पॉजिटिव तौर पे देखें कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, तो हम उससे अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं, ना कि इंटरिम गवर्नमेंट। जैसा उन्होंने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने भी स्टेटमेंट देश का नाम संबोधित किया है कि बांग्लादेश सबका है, सभी जातियों का, सभी क्षेत्रों का, चाहे वो जंगल में हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे किसी भी समुदाय को हो। क्या माना जाए कि बांग्लादेश फिर से सेकुलरिज्म की ओर बढ़ रहा है? सर, हम मान सकते हैं कि बांग्लादेश सेकुलरिज्म के तौर पे बढ़ रहा है। चैलेंजेस हैं उनके सामने, जैसे एक जो अपोजिशन पार्टी है उनकी प्रिंसिपल जमात इस्लामी,
तो जमाते इस्लामी की मैक्सिमम सीटें भारत के बॉर्डर पर है, तो क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा मिल सकता है? सर ये भारत देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। सर मुझे नहीं लगता जमाते इस्लामी एक टेररिस्ट पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी वो है पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन है तो सपोर्ट करता पाकिस्तान के समर्थक है। सर उनकी Anti-Indian से। आइडियोलॉजी है, हम्म। तो वो कोशिश कर सकते हैं, मगर ऐसा अभी तक कोई एविडेंस हमारा बॉर्डर से कोई सुरक्षा, बॉर्डर से भारत सरकार कोई खतरा नहीं है। नहीं। खतरा है सर, बिल्कुल है खतरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, स्मगलिंग का है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी है सर। ये जो हमारे रोहिंग्या मुसलमान, ये कहाँ से आ गए? सर ये कहाँ से क्रॉस, पाकिस्तान से आए क्या? म्यांमार से आया सर, म्यांमार से आए, लेकिन आए किस रास्ते थ्रू से? बांग्लादेश सर। फिर सर इशू हमेशा है, लेकिन मुझे नहीं लगता जमाते इस्लामी को हमें उसमें टारगेट करना चाहिए। उसके लिए हम अपना इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी को। चिकन लेग जो है, क्या है चिकन लेग जानते हैं? चिकन नेक सर मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्ट करता है, एक पतला कॉरिडोर, उसे हम चिकन नेक बोलते हैं सर। 22 किलोमीटर वाइड। उसका और दूसरा नाम क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो 22 किलोमीटर का कुल है, इसका 22 किलोमीटर का देख लें तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया, सातों राज्य, 7 सिस्टर खत्म। सर लैंड कनेक्टिविटी को हम बोल सकते हैं एक मतलब रिस्क है हमारे लिए। चलिए। मैथमेटिक्स कर रहे हो? जी सर। चलो, यदि 45 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? सर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री होगा, तो पाई बाई 180 इंटू 45 डिग्री सर, कितना पाई बाई 4 सर, पाई बाय 4। और मान लो 3 पाई बाय 2 को रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 3 पाई बाई 2 अगर हमारे पास है तो 3 बाई 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 270 डिग्री सर। वेरी गुड। ये बताओ, एक सिंप्लीफिकेशन बताओ। 15/8 डिवाइडेड बाय 25/4 मल्टीप्लाई 10/9। जी सर। सिंप्लीफिकेशन कर सर एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? कर देंगे। 15/8 जी सर। डिवाइडेड बाय 25/4 मल्टीप्लाई 10/9। सर 15 इंटू 4 बाई 8 इंटू 25 इंटू 10/9 हो रहा है, 42 85 बाई समथिंग आ रहा है सर। नहीं, 1/3 आएगा। 75 बाई 225। जी सर, 1/3 है। 1/3 आएगा। जी सर। चलो, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बताओ। मान लो आप डिप्टी एसपी हो, क्या हो? यस। अप्लाइड है। एक अपराधी 2 बजे सुबह एक मर्डर करता है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। पुलिस 2:15 पे उसका पीछा करती है। ठीक है? कितने बज के? 2:15 और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर, तो कितने समय बाद कितनी दूरी पे कितने बजे पकड़ लेगा? सर क्या मैं 1 मिनट ले सकता हूँ? हाँ, लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन समझ लिए हो? जी सर। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वैसे मैं अगर सही गैस तो पकड़ पा रहा हूँ तो पुलिस को लगभग 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करना है। हाँ, रिलेटिव 7 में स्पीड 15 जो जी सर, 75 रिलेटिव किलोमीटर स्पीड अगर हम देखें तो 15 किलोमीटर ही हो रहा है, तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा 1 घंटे में करेगा, तो बिल्कुल 3 सही। 1 घंटा में 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पकड़ लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मस्त जवाब। अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़े थे? सर जो कोर कोर्सेज थे मैथमेटिक्स के, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, इसके साथ अप्लाइड के सेंस में पाइथन एक एक्स्ट्रा पढ़ा था। लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़े थे? लीनियर अलजेब्रा में सर वेक्टर एडिशन, मैट्रिक्स,
कर्ल और ग्रेडियंट क्या होता है? कर्ल क्या- सर डेल क्रॉस वेक्टर है हाँ, और ग्रेडियंट डेल डॉट वेक्टर है। तो दोनों में क्या अंतर होता सर ग्रेडियंट किसी भी चीज का एलिवेशन या डिप्रेशन हम बोल सकते हैं सिग्निफाई करता है, है? और कर्ल सर एक सॉरी सर, सिंक अगर हम देखें तो अच्छा, जब अपन कर्ल और वेक्टर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अपन मैट्रिक्स का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? सर सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा अगर हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। उसमें हम सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग लिख के डायरेक्ट तो उसमें रो एंड कॉमन क्या, रो एंड कॉलम क्या होता है? सर इसमें जो डेल वेक्टर होगा सर, ऊपर तो सर आई जे के आएगा, उसके बाद डेल बाय डेल एक्स, सेकेंड रो में डेल बाय डेल वाई, फिर डेल बाय डेल जेड, और नीचे वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स। ऑप्शनल क्या है तुम्हारा? मैथमेटिक्स ही है। जी सर। चलो, इंटीग्रल का एक सवाल बनाओ, ठीक है? यदि मान लो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो क्या होगा आगे? सर 1/2 लॉग, 1/a होगा, tan इनवर्स एक्स बाय सॉरी ए सॉरी सर, 1/a tan इनवर्स एक्स। प्लस कांस्टेंट होगा। जी सर। तो इंटीग्रल में कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? सर जब हम इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करेंगे कभी भी तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, तो ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, जनरल सोल्यूशन है एक तरह से। यदि इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? सर 1/2a लॉग लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ए बाय ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स